निकली हैं, टर्की से होती हुई निकली हैं। तो देखिए जंग तो वहां हो रही है, और जंग के बीच भी दोनों कंट्रीज ने बात करके खाने की सप्लाई नहीं रोकी, ठीक है। और उसका पैसा जो है रशिया के पास नहीं जा रहा, वो यूक्रेन के पास जा रहा है, और रशिया ने उसको परमिट किया है, क्योंकि दुनिया में जिस तरीके की मतलब इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है वीट की, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। लेकिन आपने अपनी ही जनता को जो है ना तकलीफ दी। आपके यहाँ मेरे को याद है कि टमाटर के रेट 250-300 हो गए, अभी तो मुझे नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन 250-300 रुपए किलो बिक रहा था। अब तो गंदुम की भी आप देख लीजिए कितनी कमी होती चली जा रही है। एक टाइम पे आप एक्सपोर्ट करते थे सर, मैडम आप समझिए, आप एक्सपोर्टर्स थे, आप मतलब यूवेर। अभी मैं आज की जो 2-4 रिपोर्ट देख रहा था न्यूज चैनल्स पे, उसमें मैं हैरान था कि अभी जो फ्लड्स आए हैं उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। अगर आप देखें, यू यूज टू ग्रो कॉटन, यू यूज टू ग्रो शुगर केन, और वो सारी चीजें जो हैं वो कितनी कम हो गई हैं। और जो भी चलिए कम है, हमारी तो कंट्री इतनी लंबी बॉर्डर है, इतनी क्रॉसिंग्स हैं, आपने ट्रेड बंद कर दिया, मेडिसिन की कमी हो गई पाकिस्तान में, अल्टीमेटली जनता ही भुगत रही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन कितना पीछे हटे। अब शाहबाज शरीफ साहब जो चाहते तो होंगे, और वो आपके नए फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी चाहते हैं कि ट्रेड वगैरह खुल जाए, लेकिन आरजू जी ये प्रॉब्लम है कि वो इमरान खान को जैसे ही पता चलेगा कि ट्रेड खुलने वाला है, उसने तो फिर माइक के ऊपर आ जाना है, और वो किसी कंटेनर पे खड़े होकर बोलने वाले कि देखो गद्दार आ गए। और इन्होंने पहले शादियों में बुलाया मोदी जी को, और अब ये फिर से इन्होंने वही शुरू कर दिया। जबकि इट इज, there are certain things which is non-negotiable, is that comfort of your people. That is why the trade is impacted. Whereas if you take the same analogy for India China, आरजी, उसके अंदर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट इज वेल अवेयर कि आज हमारा जो ट्रेड है $80 बिलियन के ऊपर चला गया। और आप विश्वास करेंगे कि हमारा जो ट्रेड है गलवान की क्लैश के बाद बढ़ा है। और ऐसा नहीं कि इंडिया इस वक्त इस बात को रियलाइज नहीं करता, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ग्रो करना है, उसका इंडियनाइजेशन करना है, जैसे मोदी सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत विद सेल्फ डिपेंडेंट, वी नीड टू कंटिन्यू टू इम्पोर्ट चाइनीज गुड फॉर क्वाइट सम टाइम। और ये हम जिस तरीके से उन्हें हमारा पैसा मिल रहा है, हमें भी गुड्स मिल रहे हैं, और हम ग्रो कर रहे हैं और अपना इंडियनाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आज ही मैं पेपर में पढ़ रहा था कि जो चाइनीज फोन है 12,000 के नीचे वाले जो चाइनीज फोन है इंडियन रुपीज में, उनका इंपोर्ट या उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइनीज कंपनी से शायद नहीं हो पाएगी। अब वो इंडियन कंपनीज को तरजीह दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि इनको बढ़ाना है। तो ये देखिए ट्रेड जो है ना, आज अगर आप यूरोप को देखें तो यूरोप ने पूरे हिंदुस्तान को भी बड़ा बोला कि भी तुम कैसे ऑयल ला रहे हो, गैस ले रहे हो रशिया से। यूरोप ने अपनी गैस और वो नहीं बंद करी, वो एक तरफ यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो गैस और ऑयल नहीं बंद कर रहे। तो ट्रेड इज डिफरेंट, conflicts are different, and in fact trade has become a weapon also in most of the areas of conflict. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बल्कि मुझे याद है कि एक आप लोगों के किसी टीवी चैनल पे जैसे आपने कहा कि टमाटर नहीं मिल रहे थे पाकिस्तान में और ये सब कुछ, तो वो जो एंकर थे हमारे दोस्त भी बड़े अच्छे, वो बाउल लेके बैठ गए थे, उसके अंदर जो है वो टमाटर थे। मुझे अभी आपकी बात सुन के याद है कि मेरे पास वो स्क्रीन शॉट भी रखा हुआ है। अगर मुझे पहले पता था आप ये कहने वाले तो मैं लगा देती। तो टेक्नोलॉजी जी, टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप अंदर से निकाल के ले भी लेंगे, चलिए जी थैंक यू। होना यही चाहिए था उसको, जब उन्होंने दिखाया था तब कुछ ऐसा ही हाल था। लेकिन सर अजीब सी बात है कि जो लोग एक दूसरे की जबान समझते हैं, जो लोग एक दूसरे के जैसे दिखते हैं, पहले एक ही थे, वो इतना ज्यादा जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि आगे जाके फिर कोई इस टेंशन में इजाफा होगा या कुछ कमी भी हो सकती है? क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से आप मीडिया पर्सन से कह लीजिए या और लोग जो चाहते हैं कि दोबारा से जो है ये जंग या इस किस्म की चीजें ना हो। बेशक आप आर्मी से हैं या मैं मीडिया से हूँ, बट स्टिल वी वांट के लोगों के ऊपर पैसा लगाया जाए बजाय इसके कि जो है हथियार पे पैसा लगाया जाए। देखिए आरुष जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा हु इज द लास्ट पर्सन टू डिजायर फॉर वॉर इज द आर्मी पर्सन। मरना उसने होता है, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर मरे चाहे हिंदुस्तानी सोल्जर मरे, लेकिन वॉर तो दोनों आर्मी नहीं चाहती है। मतलब एटलीस्ट मैं सोल्जर और ऑफिसर लेवल पे तो बोल ही सकता हूँ, टॉप की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए क्या है कि अब जो हमारा एक ना, मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान में भी एक बहुत बड़ी पीस लॉबी होती थी, आम जनता भी एक स्टेज पे, जैसे आप बार बार आपने बोला कि हम एक थे, आप पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में ये बात थी कि हम एक,
ठीक है। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा जो कई एक एजेंडा चलाते हैं कि मतलब वो गजवाए हिंद हो या अखंड भारत हो, वो उस एंगल्स नहीं बोले, एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन है, एक मतलब एक तरफ से दर्द भी है। मतलब जिस दिन आपके बच्चों को पेशावर में मारा गया था, तो मतलब हमारे घर में तो बहुत दुख था और मतलब आंखों में आंसू आ गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माए हैं, बहनें हैं, इन सब चीजों के ऊपर आप नहीं निगोशिएशन करते ना। हम लोग तो उस तरीके से सिविलाइजेशन से आते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्ट इन बच्चों को हम इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरी बात क्या था कि अब ना कहीं मैं देखता हूँ इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड ऑन that fascination of interacting with a Pakistani civilization or people or society has gone past, because कहीं ना कहीं वो जो extremism of Pakistani society has now either it's more visible now, or somehow it is now growing also, because कहीं ना कहीं आपके politicians ने establishment में अपने आप को सत्ता पे रखने के लिए आम जनता को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, जो कि नहीं था। आप एक समझ लीजिए कि 80s तक पाकिस्तान वाज मोर मॉडर्न देन इंडिया वाज। they were more beautiful cars and more beautiful women and they used to be so fashionable। मतलब अगर मैं 70s की पिक्चर अफगानिस्तान की काबुल की देखूं, जिसमें वो स्कर्ट्स में खड़ी हुई लेडीज हैं जो कि वो स्टीवर्ड्स थी और एयर होस्टेस थी, आप उस अफगानिस्तान को पहचान ही नहीं सकते। आपकी कंट्री बहुत मॉडर्न होती थी और हम कहीं ना कहीं उस बात को से को रिलेट करते थे। जब अब वो कोरिलेशन हो नहीं पा रहा, आम जनता उस बात को नहीं समझ रही, बिकॉज हम लोग चाहे कितना भी कह लें, और हमारे यहाँ आपसे ज्यादा मुसलमान है, हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन भी में भी कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बहुत प्राउडली एज ए फौजी बोल सकता हूँ, बहुत प्राउडली एज ए इंडियन बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी एक्सट्रीमिज्म वो किसी भी लेवल का हो, वो 1-2% लोगों के अलावा, और एक मैं कहता हूँ हर जगह एक साइलेंट मेजोरिटी नहीं कहूंगा, एक साइलेंट पॉपुलेशन होती है जो चुप रहती है। बट देर आर वी डोंट हैव मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म टू दैट लेवल। वी डोंट नो, आपकी तरफ से वो सुना के सब चीजें आती हैं और वो आपके अरब से आती हैं, वो सीरिया वीरिया के साइड से, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। और हम इस बात को बहुत प्राउड फील करते हैं। हम जानते हैं कि 22-24 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई कंफ्लिक्ट आपसी नहीं है। अगर मेरे साथ में मेरी कंपनी में, मेरे फौज के अंदर, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मुसलमान बैठे तो वो, लेकिन अब पाकिस्तान से मन ना थोड़ा सा आगे चला गया है और कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन भी आ गया कि वी मे मोर कंपेयर आवरसेल्फ विद चाइनीज देन विद पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले मैं वॉक